सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। कुरान जब भी पढ़ा जाएगा दिल को सुकून मिलेगा, ये कुरान की खुसूसियत है। और कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, समझ जाना दो में से कोई एक चीज है, या तो उस पर किसी ने जादू किया है या तो उसका ईमान उसके सीने से निकल गया है। अगर उस पर जादू नहीं है और उसका ईमान मौजूद है तो उसको कुरान पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि और पढ़ और पढ़ और पढ़। वजह ये है, बहुत खूबसूरत वजह है, उसको दिल के कान से सुन ले। बहुत खूबसूरत वजह। देखो, जब कोई शख्स परदेश जाता है, वतन से बाहर जाता है, अभी तो दुनिया सिमट गई और मुट्ठी में हो गई है दुनिया, तो कहीं आने जाने की अब उतनी अहमियत नहीं रह गई है। पहले जब कोई बंदा वतन से परदेश जाता था, तो परदेश जब बंदा जाता था तो उसके वतन से खत जाता था, उसके घर से खत जाता था। बल्कि जब इंटरनेट का दौर नहीं था तो यहां से जो लोग हाजी लोग और उम्रा करने वाले जाते थे, तो सऊदी में जो लोग काम करते थे उनके हाथों से लोग बड़े बड़े खत भेजते थे। और वो सऊदी में रहने वाले लोग 300-300 किलोमीटर का 500-500 किलोमीटर का सफर तय करके उन हाजियों से और मुअतमिर लोगों से मिलने के लिए आते थे कि हमारा खत दे दो, हमारी चिट्ठी दे दो, हमारा खत दे दो, क्योंकि घर से आया। और जब वो खत आता था तो इतनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने किसी बिछड़े हुए से मिल गए। और उस खत को एक एक खत को बार बार पढ़ने वाले पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि ऐसा लगता था कि वतन से चिट्ठी आई, अपने प्यारों का पैगाम आया है, ऐसा लगता था। और उनका पैगाम पढ़ करके सारे दुख दूर हो जाते थे, सारी जुदाइयों के गम दूर हो जाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था। ठीक इसी तरह बिला तमसील, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, हम भी परदेश में, यहां हम भी परदेश में हैं। हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है, हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है, एक हमारा जिस्म है और एक हमारी रूह है। तो जिस्म तो बना है यहां से और रूह आई है वहां से, परदेश से रूह आई है। तो अब चूंकि जिस्म यहां का है लेकिन रूह है परदेसी, तो अब ये रूह जिस्म के पिंजरे में बेचैन होती है, बेकरार होती है। किसके लिए? देश के लिए, वतन के लिए, यार के लिए, जहां से आई है उसके लिए फड़फड़ाती है, बेचैन होती है, बेकरार होती है। तो अब ऐसे में आदमी बेचैन और बेकरार होता है, रूह बेचैन होती है तो इंसान बेकरार होता है। आंखों की कोई हैसियत नहीं, हाथों की कोई हैसियत नहीं, पैरों की कोई हैसियत नहीं, जिस्म की कोई हैसियत नहीं। ये पिंजरा है, पिंजरा, और इसमें असल वो परिंदा है जिसे रूह कहते हैं। जब तक वह इंसान जिंदा है, जब तक वह इंसान काम कर सकता है, जब तक वो इंसान देख सकता है, जब तक इंसान बोल सकता है, जब वो रूह निकल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। तो असल रूह है, रूह की ताकत असल है। जिस्म कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी है, ये पिंजरा है, पिंजरा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि पिंजरे की जीनत और खूबसूरत और आबादी उस वक्त तक है जब तक कि चिड़िया पिंजरे के अंदर बोल रही है। जिस दिन की चिड़िया पिंजरे से बाहर निकल जाएगी, पिंजरा सुना सुना हो जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, चमन की बागो बहार उन परिंदों से जो चहचहा रहे हैं। तो ये परदेश से आई भी रूह है, ये बेचैन होती है तो पूरा वजूद बेचैन हो जाता है। मेरे अल्लाह ने रहम किया रूहों की दुनिया पर, मेरे अल्लाह ने करम किया रूहों की दुनिया पर। ऐ रूहो जाओ और जिस्मों के अंदर मुकीम हो जाओ। रूहों ने कहा होगा, मौला तेरे दीदार के बगैर, तेरे जलवों के बगैर हम कैसे रह सकेंगे? तो यार ने कहा, मैं न सही
मैं अपनी तरफ से तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा, अपनी तरफ से मैं पैगाम भेजूंगा, अपनी तरफ से खत भेजूंगा। तो यार न सही, यार का फरमान पढ़ते रहना और दिलों को चैन और सुकून अता करते रहना। तो जब तिलावत कुरान की जाती है तो रूहों को सुकून मिलता है। रूह कहती है यार की चिट्ठी आई है, यार का पैगाम आया है, यार का फरमान आया है। इसीलिए इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। मरने वाले के सराहने सूरह यासीन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए उसकी बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है, ऐ फड़फड़ाने वाली रूह अब अटक मत, इसलिए कि तू अपने देश की तरफ जा रही, परदेश से देश, तो वो जल्दी से आसानी के साथ पूरे शौक से निकलती है वहां जब तिलावत कुरान होती। क्यों? जब यार का पैगाम इतना खूबसूरत है तो यार के हुस्न का आलम क्या होगा। तो उसी दीदार के शौक में रूह निकलती है। इसलिए कुरान पढ़िए और खूब पढ़िए।